कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आपका टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। जैसे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ उस तरीके से ही रेजिस्टेंसेस में भी कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत होती है दो पॉइंट के बीच में। अब ये रेजिस्टेंसेस दो तरीके जुड़ सकते हैं, या तो सीरीज या फिर पैरेलल, वो हमने पीछे पढ़ा है। और कुछ जगह ऐसे होते हैं कि कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं और कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े होते हैं सेम पॉइंट के बीच में, उसको हम मिक्स ग्रुपिंग कहेंगे। एक सीरीज ग्रुपिंग हो गई, एक पैरेलल ग्रुपिंग हो गया और एक मिक्स ग्रुपिंग होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो यूज़ हम लोग करते हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम दो पॉइंट लें ए और बी, देखिए अगर हम दो पॉइंट लें, एक पॉइंट मैंने ए लिया, एक पॉइंट मैंने बी लिया। ठीक है, इस ए और बी के बीच में मेरे पास 200 वोल्ट है। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, छोटे क्या मतलब रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन इन रेजिस्टेंसेज की मैक्सिमम विथस्टैंड पोटेंशियल को सहन करने की जो कैपेबिलिटी है वो 200 वोल्ट नहीं है, वो 50 वोल्ट समथिंग है। मान लो कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल जो सहन कर सकता है 50 वोल्ट है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो अगर इस ए और बी के बीच में मैं इस अकेले 50 वोल्ट को लगा दूं, मतलब इसका मैक्सिमम वोल्टेज सहन करने का कैपेसिटी कितना है, कैपेबिलिटी कितना है 50 वोल्ट, यहाँ पर हम गिवन कितना है 200। तो अगर मैं 50 वोल्ट का रेजिस्टर सीधे यहाँ लगा दूंगा तो 200 वोल्ट तो सहन नहीं कर पाएगा, फूक जाएगा। तो पहले हमको ए और बी के बीच में कम से कम इतने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे कि जिन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आने वाला ड्रॉप का वैल्यू 200 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा उतना स्टैंड कर सके। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो अच्छा मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में जो हमको पोटेंशियल दिया है, मान लीजिए वो पोटेंशियल हमको वी वोल्ट दिया है, मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी वोल्ट का है। तो अब ए और बी के बीच में हमको इतने रेजिस्टेंस लगाने हैं, अप्लाई करने। मान लो हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस ऐसे जिनका वोल्टेज वी वोल्ट वो मैक्सिमम सहन नहीं कर सकते, उनका वोल्टेज जो है वो वी वोल्ट से कम सहन करने की कैपेबिलिटी है। तो हम कम से कम इतने रेजिस्टेंसेस को लगाएंगे कि जिन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल का सम इस वोल्टेज के बड़ा या कम हो। हमारे घरों में दिवाली में हम माला यूज़ करते हैं, उस मालाओं में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बल्ब यूज़ करते हैं। उसमें एक छोटे बल्ब का जो वोल्टेज कैपेसिटी होता है वो 220 वोल्ट से काफ़ी कम है। ठीक है ना, तो वो इतने बल्ब सीरीज में जोड़े गए हैं कि जिससे उन सब के अक्रॉस आने वाले वोल्टेज का सम 220 वोल्ट के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो, अदरवाइज वो फूक जाएगा। अगर हम अकेले बल्ब को सर्किट में लगा रहे हैं 220 वोल्ट में, अकेले को जोड़ना है, अकेले छोटे बल्ब को जोड़ दो, तुरंत क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लिया, मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस लिया R1। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने R1 लिया। उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस और लगाया, ये रेजिस्टेंस R2 कह दिया। फिर हमने एक रेजिस्टेंस और लगाया, उस रेजिस्टेंस को हमने जो कहा वो R3 कह दिया। तो कितने रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिए भाई हम लोगों ने, तीन, एक R1, एक R2 और एक R3। ठीक है, देखिए तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो क्या जोड़ा, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और तीसरे का दूसरा फाइनल पॉइंट से, या फिर आगे सीरीज कंटिन्यूस करना है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर्किट हम बना सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं वी वोल्ट की। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्या करें इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी भी जोड़ दी, तो ये बैटरी जो हमारी रही, ये बैटरी हमारी वी वोल्ट की हो गई। कितने वोल्ट की है, वी वोल्ट। और जो ये वायर हैं, देखिए ये जो वायर हैं, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है कनेक्टिंग वायर्स हैं, और जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये आपका रेजिस्टिव वायर है। अभी इसमें डिस्कस करते हैं कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टिव वायर में क्या डिफरेंस है। देखिए करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो बी टर्मिनल भी नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव और बी
नेगेटिव हो गया। की ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा आई, तो आई इन तीनों में सेम रहेगा। तो यहाँ से करंट आई आया, तो जितना करंट R1 में है उतना ही R2 में भी होगा, उतना ही R3 में भी होगा। तीनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। अब लोग सवाल उठाएंगे सर तीनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो इसका मतलब तीनों के अपोज करने की टेंडेंसी, करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी भी अलग अलग। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट को अपोज करने की टेंडेंसी ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसके करंट को अपोज करने की टेंडेंसी कम। तो इसमें तीनों में करंट का वैल्यू सेम कैसे हुआ? वही तो कहानी है। तो उसको ऐसे समझते हैं। देखिए इसमें करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है R1। ओम्स लॉ में हमने सीखा था जो V होता है वो IR होता है। तो यहाँ पर हम IR को वोल्टेज कहेंगे, लेकिन वोल्टेज ना कह के मैं इसको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कहूँगा। क्या कहेंगे हम लोग इसको? वोल्टेज ड्रॉप। मतलब यहाँ करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो इसने जो ड्रॉप किया वो V1 किया, V1 ड्रॉप किया। मतलब V1 वोल्टेज के एक्सपेंडिचर पर इसमें करंट कितना मेंटेन है? I। इसमें I करंट है तो इसमें भी I करंट, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो यहाँ कितना ड्रॉप होगा? I इंटू R2। तो यहाँ I इंटू R2 ड्रॉप हो, तो यहाँ I करंट को मेंटेन करने के लिए V2 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो V3 वोल्ट का है। तो पहले वाले में कितने वोल्ट का है? V1। दूसरे वाले में कितने वोल्ट का हो गया? V2। तीसरे वाले में कितने वोल्ट का हो गया? V3 वोल्ट का आपका जो है वो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है ना। अब क्या है कहानी? देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो वैल्यू है सम, वो इस V के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए, चलेगा। लेकिन V1 प्लस V2 प्लस V3 का वैल्यू इस V से छोटा ना हो। अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 का वैल्यू इस V से छोटा हो गया तो भाई करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली V1 प्लस V2 प्लस V3 का वैल्यू V के बराबर ही आता है। अब अगला कहानी हम लोग करते हैं। देखिए लेकिन फिर भी V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो वैल्यू V से बड़ा ही होना चाहिए। एक अगर हम सेफ सर्किट की बात करें तो देखिए उसको समझते हैं। एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखिए क्या हम इसको समझते हैं इस तरीके से। 3 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिए, एक R1, एक R2 और एक R3। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो बैटरी लगाता हूँ ये मैं 100 वोल्ट के लगाया। कितने वोल्ट के लगाया? 100 वोल्ट। दैट इज बैटरी गिव्स ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। बैटरी जो है वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, 100 वोल्ट का डिफरेंस दे रहा है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लेते हैं कि ये +50 पर है और जो नेगेटिव वाला है ये -50 पर है। तो एक +50 और एक -50, तो वो कितने का डिफरेंस हो गया? 100 का। +50 -50 के 50, +50 से 0, 0 से फिर -50, तो 100 वोल्ट का हो गया। तो मैं यहाँ पर +50 का डिफरेंस पोटेंशियल मान लेता हूँ। ये जो वायर है ये कनेक्टिंग वायर है। कौन सी वायर है? कनेक्टिंग। और कनेक्टिंग वायर के लिए जो हम लोग R लेते हैं वो लगभग 0 लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो वायर है ये, तो दिस इज़ ऑल्सो ए कनेक्टिंग वायर। तो इस वायर के लिए भी जो हम लोग R लेंगे वो लगभग हम 0 लेंगे। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0। इस वायर का रेजिस्टेंस भी कितना है? 0। करंट वायर का रेजिस्टेंस 0 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रॉप? IR। करंट मेंटेन होगी। कैसे की ऑन करेंगे? की ऑन करते करंट आएगा। यस करंट आया। करंट आएगा तो I इंटू आर अप्लाई होगा। I इंटू आर अप्लाई होगा। इस वायर का R कितना है? 0। तो इसका ड्रॉप IR कितना होगा? 0। तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये कौन सा टर्मिनल था? पॉजिटिव 50 पर। तो ये भी कितने पर होगा? +50 पर, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं हुआ है। वैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग -50 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब यहाँ पर हमने -50 कहा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0। रेजिस्टेंस R 0 है, करंट तो मेंटेन होगा ही होगा। R 0 है, कुछ I है, जो भी है, लेकिन V ड्रॉप कितना रहा? 0। मतलब इस वायर ने भी कोई ड्रॉप नहीं किया, इस वायर ने भी कोई ड्रॉप नहीं किया। अब मान लेते हैं कि एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। तो 3 रेजिस्टेंस, एक R1, एक R2 और एक R3। तो अब जब करंट I आया, जो करंट I की वैल्यू हमारी आई, उस करंट I के कारण ठीक है I आया, तो I इंटू आर मान लेते हैं कि +50 था। +50 से मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये +20 हो गया। कितना हो गया? +20। कितना वोल्ट था? +50। कितना हो गया? +20। कितना घटा? +50 से +20 30। तो यहाँ पर जो V1 है, ये जो V1 रहा आपका, जो V1 यहाँ पर रहा, ये V1 हम लोग कहेंगे जो ड्रॉप हुआ +50 से +20। तो +50 से +20 कितने का डिफरेंस आ गया? 30 का। तो यहाँ पर जो V1 है वो 30 वोल्ट। कितना वोल्ट? 30 वोल्ट। दैट इज़ पहले वायर ने कितना ड्रॉप किया? 30 वोल्ट, क्योंकि इसका R 0 नहीं है।
करंट आई है, आर है, तो आई इंटू आर का वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पर आई इंटू आर वन जो यहाँ पर आया वो 30 वोल्ट आया, दैट इज इसने कितना ड्रॉप किया 30 वोल्ट। ये प्लस 20 है। अब प्लस 20 से मान लेते हैं कि ये जो वोल्टेज रहा ये -15 हो गया, -15 वोल्ट। तो प्लस 20 से -15, तो प्लस 20 से -15 जो रहा वो कितना रहा 35। तो V2 जो हो गया वो कितना रहा -35 वोल्ट। तो इस R2 जो इसके अक्रॉस V2 आ रहा है, जो दूसरे वाले के अक्रॉस V2 आया, इस V2 का जो वैल्यू है देखिए प्लस 20 से कितना हो गया -15, प्लस 20 और -15 के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया 35 का। तो इसने कितना ड्रॉप किया 35, दैट इज इसने एक करंट को मेंटेन करने के लिए 30 वोल्ट के वोल्टेज की डिमांड की है, 30 वोल्ट ड्रॉप किया है। इसने सेम करंट को मेंटेन करने के लिए -35 वोल्ट लिया है। अब -15 और -50 के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना हो गया, -15 और -50 के बीच का डिफरेंस जो हो गया ये भी 35 ही आ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग 25 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 25। तो प्लस 20 से कितना हो गया -25, सॉरी प्लस 20 से कितना हो गया, प्लस 20 ही है ना, प्लस 20 से कितना हो गया -25। अब 20 से -25 हुआ तो कितने का हो गया 45। तो V2 अभी हमारे लिए कितने का हो गया 45 वोल्ट, ठीक है ना, -45 वोल्ट। अब -25 से -50, -25 से -50, तो भाई -25 इसके अक्रॉस V3। अब -25 से -50 हो गया तो V3 कितने का हो गया 25 वोल्ट का, V3 25 वोल्ट का। देखिए V1 कितने का था, कितना वोल्ट था +50, +50 से कितना हो गया +20। तो इसने ड्रॉप कितना किया 30 का, 30 इसने ड्रॉप किया, तो इसके लिए IR का वैल्यू है +30। 30 ड्रॉप करने के बाद वोल्टेज 50 से 20 हो गया। अगर यहाँ पर कोई कनेक्टिंग वायर होती है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन वायर ले लेता, कनेक्टिंग वायर ले लेता, तो उसका आर फिर से कितना होता 0, R 0 होता तो IR कितना होता 0, IR 0 होता तो यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी +50 होता। अगर यहाँ पर कनेक्टिंग वायर या इसको मैं शॉर्ट सर्किट एक वायर यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टिंग वायर लगा देता तो कोई भी ड्रॉप नहीं होता, ठीक है ना। तो ये IR इज नॉट पोटेंशियल, IR बेसिकली कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। इसने प्लस 20 से कितना किया -25, प्लस 20 से -25 ड्रॉप किया, तो सेम करंट को मेंटेन करने के लिए इसने वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा किया और इसने वोल्टेज का ड्रॉप पहले वाले से कम किया। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप किसके अक्रॉस है +45, इसके अक्रॉस, उसके बाद इसके पास, इसके बाद इसके बाद इसके। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप R2 ने किया, दैट इज सेम करंट को मेंटेन करने के लिए R2 में ड्रॉप सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर R2 में ड्रॉप सबसे ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब R2 का रेजिस्टेंस का वैल्यू इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। R3 ने कितना, अब R1 ने कितना ड्रॉप किया 30 वोल्ट। अगर R1 ने 30 वोल्ट ड्रॉप किया तो सेम करंट को मेंटेन करने के लिए 30 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, यानी कि R1 का वैल्यू R2 से कम है, R1 का वैल्यू R2 से कम है। और सबसे कम कौन ड्रॉप कर रहा है R3, तो R3 ने कितना ड्रॉप किया 25 वोल्ट। अगर R3 25 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। देखिए सेम करंट को मेंटेन करने के लिए इन तीनों ने अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप किया है, मतलब तीनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो V का वैल्यू तीनों का अलग, V1 V2 V3 तीनों का वैल्यू अलग है, करंट का वैल्यू सेम है। दैट इज सेम करंट को मेंटेन रखने के लिए तीनों में आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, पोटेंशियल जो बैटरी या सोर्स पोटेंशियल दे रहा है वो पोटेंशियल उन सीरीज कंपोनेंट में बटेगा, जबकि करंट क्या रहेगा सेम। तो सेम करंट को मेंटेन रखने के लिए तीनों में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, तो इसका मतलब तीनों के रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग है। अगर तीनों के रेजिस्टेंस सेम होते तो V1 V2 V3 तीनों पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू भी सेम होता। R1 R2 R3 में सबसे ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा होगा। तो यही इसका मेन केस है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर मैं एक प्लेन वायर भी, अगर तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, अगर प्लेन वायर यहाँ पर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ इसके, ठीक है, तो प्लेन वायर कनेक्ट कर देंगे तो प्लेन वायर का R कितना रहा 0, प्लेन वायर का R 0 तो IR भी 0, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। जितना वोल्टेज यहाँ पर उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी, तो इसमें R1 का कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो ये जो V है उसको कौन बांटता है आपस में R2 और R3। तो क्या पता लगा कि सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा और करंट की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी इसमें सीरीज में। देखिए अब इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। अच्छा अब अगर हम A और B के बीच में एक अकेला रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दें, उस अकेले रेजिस्टेंस ने क्या करना है, वही काम करना है जो इन तीनों ने मिलकर किया है। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने वोल्टेज को प्लस से माइनस तक ड्रॉप किया, तो अकेला भी उतना ही ड्रॉप करे लेकिन एट द सेम अमाउंट ऑफ करंट। अगर मैं A और B के बीच में एक अकेला रेजिस्टेंस लगाऊं जो उतना ही वोल्टेज ड्रॉप करे जितना वोल्टेज R1 R2 R3 कर रहे हैं एट द सेम अमाउंट ऑफ करंट, उतने ही करंट में जितना तीनों में हुई, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो हमने निकालना है। तो इसने कितना ड्रॉप किया इन फर्स्ट रजिस्टर,
इन फर्स्ट रजिस्टर, लेकिन इन फर्स्ट रजिस्टर हम कहें तो V1 V इज इक्वल्स टू आई आर, तो करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना R1, तो V1 इक्वल टू आई R1, तो इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप बाई R1 इन सेकेंड रजिस्टर। इन सेकेंड रजिस्टर हम लोग कर रहे हैं तो उसने कितना ड्रॉप किया भाई, सेकेंड रजिस्टर कितना ड्रॉप कर रहा है V2, एंड V2 का वैल्यू कितना है, जो V2 का वैल्यू होगा वो V2 का जो वैल्यू है वो V2 का वैल्यू कितना रहेगा V2 इज